नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पूर्वांचल के वाराणसी में मौजूद हूं, जो सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर देश भर में जानी जाती है। वाराणसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि यहां पर कामकाज कितना हुआ, जिसके आधार पर वोट बैंक अलग अलग पार्टियां अपने हिसाब से तय करना चाहती हैं। क्योंकि एक तरफ बीजेपी लगातार यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, तो दूसरी तरफ क्रेडिट लेने की होड़ भी मची हुई है। और इसी में अब नाम जुड़ गया है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का। आपको बताते चले, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। वो पूर्वांचल के लोगों को इसका तोहफा देने वाले हैं। लेकिन उसके ठीक पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बाकायदा पोस्टर जारी करके ये दावा कर दिया है कि दरअसल ये तो हमारी देन है। और उसको लेकर समाजवादी पार्टी की लंबी चौड़ी तैयारी भी है, क्योंकि गाजीपुर से लेकर आजमगढ़ तक अपनी समाजवादी रथ यात्रा को दौड़ाना चाहते हैं अखिलेश यादव। हालांकि इसके लिए परमिशन अब तक मिली नहीं है, लेकिन राजनीति इस पूरे मामले में जोरों पर चल रही है। आपको ये भी बताते चले कि जो 9 जिले हैं, उसके मद्देनजर इन 9 जिलों पर तो असर पड़ेगा ही इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, जिनको ये जोड़ती हुई आगे बढ़ती है। इसके अलावा समूचे पूर्वांचल में जो 164 विधानसभा की सीटें आती हैं, उसको भी लुभाने की कोशिश इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से। लेकिन सवाल ये है कि एक्सप्रेसवे के मद्देनजर क्रेडिट लेने की होड़ में किसका काम और किसका नाम? आखिर ये होड़ क्यों मची हुई है? पार्टियों के अपने अपने दावे क्या हैं? खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाऊं। दंगल में बहस की शुरुआत करें उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भर नहीं, 2022 में पूर्वांचल के वोटों का हाईवे है। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर के कुरेभार से इसका उद्घाटन करेंगे, उसके पहले एक्सप्रेस वे पर दावा समाजवादी पार्टी का हो गया है। 2016 का पार्टी का विज्ञापन ट्वीट कर समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेस वे को अपना बताया है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके कहा है, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जितने जिलों से होकर गुजर रहा है, उस हर जिले में 16 नवंबर को समाजवादी पार्टी की जिला कमेटी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पुष्प वर्षा करके अपने इस जनहितकारी काम का सांकेतिक उद्घाटन करेगी। जहाँ तक सवाल पूर्वांचल के एक्सप्रेस वे का है, इसका भी नाम बदला गया। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो समाजवादी पार्टी की सरकार का विजन था, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम था, 4.5 साल में पूरा नहीं किया है। आधा अधूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है। और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जिस हिस्से का उद्घाटन करने वाले हैं, उसकी लागत तकरीबन 23,000 करोड़ की है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 340 किलोमीटर है। ये लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया पर जाकर खत्म होगा। ये यूपी के 9 जिलों से सीधा जुड़ा होगा, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल है। इसके अलावा लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए कुछ और जिलों से इस एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा, जिसमें आजमगढ़ से गोरखपुर तक 110 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे होगा। वहीं गाजीपुर से बलिया का 30 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे होगा। लेकिन क्रेडिट की लड़ाई इसलिए जोरदार है क्योंकि 2016 में अखिलेश यादव की सरकार ने आगरा से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था और बलिया तक एक्सप्रेसवे के निर्माण का इरादा जताया था। 2016 में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर भी मिराज 2000 ने उन्नाव के पास टचडाउन किया था। अभी लखनऊ गाजीपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर यहां से करीब 30 लड़ाकू विमान एयर शो में हिस्सा लेंगे। 340 किलोमीटर लंबा ये पूरा का पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसकी शुरुआत हो रही है लखनऊ के चांदसराय से और इसका समापन होगा गाजीपुर के हैदरिया गांव में। वैसे इसका विस्तार आगे का है, बलिया तक इसको ले जाने की योजना है, लेकिन फिलहाल इसके जरिए यकीनन भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे पूर्वांचल और अवध में एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। अब जब प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ से गाजीपुर तक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो उसी दिन समाजवादी विजय रथ यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ गाजीपुर से होने वाला है। अखिलेश यादव गाजीपुर से आजमगढ़ तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाना चाहते हैं। गाजीपुर जिला प्रशासन ने अभी तक एसपी सुप्रीमो को इसकी अनुमति नहीं दी है। उधर बीजेपी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए विकास का बड़ा चुनावी संदेश देने की तैयारी कर चुकी है। इस एक्सप्रेसवे में हम लोग 8 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और बहुत शीघ्र इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पूर्वांचल में 164 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 2012 में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की थी।
इसीलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बीजेपी के दावों को झुठलाने की कोशिशें जोरदार हैं। सुल्तानपुर से आलोक श्रीवास्तव और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।